कॉन्फ्रेंस कराया ए कल जो है विकास जी कल जो हुआ था अपलोड कर दिए? नहीं सर जी, अबे 1 घंटा लगा। अभी सो रहे थे। अबे हां इन करबे ना के बच्ची नंबर है ना तो और वो शिवम कह दे। अब बच्ची का नंबर है ना वो पहले कौन वाला था? शिवम वाला? हां शिवम वाला था। कि पहले जो आपका था? पहले हमारा था, इधर हम करा के वो वाला हो गया? हां वो वाला हो गया। तो उसके बाद किसका था? शिवम का। शिवम के बाद बच्ची का है। बच्ची के बाद फिर आपका। हां जो बच्ची करी तब 35 नंबर ना जी? आज खत्म कर लो। इंटीग्रेशन 0 से π/2, 0 से π/2 यहाँ हो जाएगा साइन क्यूब बराबर आना चाहिए क्या 2/3 चलो मत बोलो। देखो साइन क्यूब को हम लिखेंगे 0 से π/2 साइन x इंटू साइन स्क्वायर और क्या सही है। देखो 0 से π/2 0 से π/2 मत बोलो यार। यहाँ देखो साइन x और साइन स्क्वायर x को हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर और क्या सही है। मान लेंगे माना cos x बराबर t। cos x बराबर क्या? cos x का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन x dx बराबर dt। तो dx बराबर क्या आ जाएगा? dt बटे sin x माइनस में dt बटे कितना? sin x। सही है। पुट कर दो 0 से कितना। अच्छा आप लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। जब मानते हैं क्या चेंज करते हैं? लिमिट चेंज करो जरा। x बराबर 0। जब x बराबर कितना? 0 तो जब 0 रखेंगे cos 0 वैल्यू होता है 1 तो t बराबर हो जाएगा 1। जब x बराबर रखेंगे π/2 तो cos 90 का वैल्यू होता है कितना? 0। cos 90 का वैल्यू 0 रख देंगे यहाँ। लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1 नहीं 1 से 0। पहले बताओ 0 की जगह 1 आ गया और 1 π/2 की जगह 0। तो जहाँ 0 है वहाँ कितना लिख देंगे? 0 के स्थान पे 1 और π/2 के स्थान पे 0। सही है। अब बताओ साइन x ऐसे ही रहेगा ना जी। और इनटू 1 माइनस cos x को आपने क्या माना? t। तो यहाँ हो जाएगा t का स्क्वायर और dx की जगह dt बटे माइनस dt बटे sin x। माइनस dt सॉरी माइनस में dt बटे sin x। सही है। साइन x क्या होगा? बढ़िया। अच्छा मैंने एक चीज बताया था, अगर लिमिट को चेंज कर देते हैं, अपर को लोअर लोअर को अपर कर देते हैं तो कुछ बदलता नहीं बल्कि माइनस लग जाता है। क्या लग जाता है? माइनस। और यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर और डी टी। ये माइनस हट गया क्यों? क्योंकि नीचे वाला लोअर लिमिट अपर बना दिए ना। लिमिट को बदलने से मान में कोई परिवर्तन नहीं होता बल्कि माइनस चिन्ह हो जाता है। और माइनस पहले से एक था और एक माइनस और आया तो माइनस माइनस की वजह से हो जाएगा प्लस। अब बताओ अलग अलग कर लो। एक का समाकलन आप खूब अच्छे जानते हो। एक का समाकलन x होता है और t यहाँ t है तो t हो जाएगा क्योंकि किसके सापेक्ष कर रहे हो? t के सापेक्ष। तो यहाँ 0 से 1 और t स्क्वायर का समाकलन t क्यूब बटे 3। t क्यूब बटे और क्या रखना है? 0 से 1 रखो। 1 रखेंगे 1 माइनस 0 और माइनस 1 बटे 3 1 का वर्ग 1 और बटे 3 माइनस 0 का वर्ग 0 और बटे में 3। हल करो 1 माइनस ये तो 0 हो जाएगा। 1 में 0 घटाएंगे 1 आएगा। 1 बटे 3 बचेगा ये 0 हो जाएगा 1 बटे 3। सही है। 3 एक क्या? 3 में 3 जाएगा 2 बटे 3 आंसर। अब इसका आंसर मत खोजना क्योंकि बगल में प्रूफ करना 2 बटे 3 ही लाना था। देखो दिया है 2 बटे 3 लाइए। बगलियाँ देखो यहाँ आ। हाँ सर जी। सही है विकास? बोलो विकास जी। सचिन ही मार देता हूँ। ठीक हो चलो नेक्स्ट देखो 36 क्या दिया है? 0 से π/4 0 से π/4 सही है। 2 tan क्यूब 2 tan क्यूब x 2 tan क्यूब x dx। अच्छा जब भी देखो क्यूब दिख रहा है एक काम आप कर रहे हो। हाँ
1 माइनस 2 log x ना, 1 माइनस log 2 1 माइनस log 2 log 2। अच्छा एक चीज देखो, इसके पहले भी क्यूब आया था। हाँ। जब क्यूब आएगा ना, एक काम हमको करना है, स्क्वायर में तोड़ देना है। किसमें? स्क्वायर। विकास जी समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई 4, 2 को कर लेंगे बाहर, और यहाँ देखो ये क्यूब है ना, तो tan स्क्वायर x इंटू क्या, tan x और क्या dx। अच्छा ये बताओ sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर कितना होता है? 1। sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर, अच्छा tan स्क्वायर x को उधर ले चलो, तो sec स्क्वायर x माइनस 1 बराबर क्या, tan स्क्वायर x। सही है, यानी इस दोनों देखो इसकी जगह पे हम पुट करेंगे ना। इंटीग्रेशन रुक जाओ, 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4, tan स्क्वायर x की जगह पुट कर दो। हाँ। sec स्क्वायर x माइनस क्या, 1 सही है। अब बगल में क्या है, tan और dx, अंदर गुणा कर दो, तो 2 ऐसे ही रहेगा, 0 से पाई बाई 4 रहेगा, और यहाँ इसका इसमें गुणा कर दो, sec स्क्वायर x इंटू tan x और d माइनस 2 यहाँ भी जाएगा, 2 यहाँ 0 से पाई बाई 4, और ये हो जाएगा tan और d। इसको अलग से हल कर लो, इसको अलग से, इसमें मानना पड़ेगा, माना tan x बराबर t, tan x बराबर क्या, tan x को अगर t मानोगे, tan x का अवकलन क्या होता है, sec sec स्क्वायर और d बराबर क्या, जब मानते हो तो क्या करते हो, लिमिट चेंज, तो लिमिट चेंज कर दो, लिमिट चेंज करो। x इक्वल टू 0 x बराबर क्या रखेंगे, 0। जब x बराबर 0 रखेंगे तो tan 0 वैल्यू 0, तो t बराबर हो जाएगा 0। जब x बराबर रखेंगे पाई बाई 4, पाई बाई क्या, t बराबर 4, तो t बराबर हो जाएगा 1, t बराबर 1 रखो, तो 2 रहेगा ना। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 की से जगह, नहीं 0 से 1 0 और पाई की जगह 1, सही है। sec स्क्वायर x को ऐसे रखेंगे ना, इनटू tan x को क्या माने हो, x को d dx की जगह dt बटे sec स्क्वायर x, dt बटे sec स्क्वायर x देखो मिल गया ना, dt बटे sec स्क्वायर x, और माइनस 2 बाहर रहेगा, यहाँ वाला लिख लो, 0 से पाई बाई 1 बाई कितना 4, नहीं ये वाले में कहाँ मान रहे हो, इसमें कुछ नहीं करो, इसको tan x ही रखो। अभी ये t में नहीं बदल रहे हैं, यहाँ देखो sec स्क्वायर x से sec स्क्वायर x क्या हुआ, कैंसिल। अब 2 को बाहर करो, इंटीग्रेशन लगाओ 0 से 1, d का समाकलन करो dt, सही है। माइनस 2 बाहर, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4, और tan x को लिखेंगे sin x बटे cos x, sin x बटे और dx, नीचे वाले को मानोगे तो ऊपर वाला x भी लिख सकते हैं ना, tan x। हाँ चलो देखो, नीचे वाले को मानोगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, हाँ? नीचे वाले को मानोगे तो ऊपर वाला क्या होगा, आ जाएगा। तो यहाँ से करो, 2 बाहर रहेगा, और ये t का समाकलन t स्क्वायर बटे 2, t स्क्वायर बटे 0 से 1, माइनस 2 बाहर रहेगा। अब देखो ये हो जाएगा माइनस log ना, log cos x, कैसे कर दिए समझ रहे हो। जब इसको मानोगे t, नीचे वाले को t मानो, cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन। cos x बराबर अगर हम मान ले t, cos x बराबर क्या मान ले t, तो cos x का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन x, और dx बराबर क्या, dt, तो dx बराबर हो जाएगा माइनस dt बटे साइन x, यही लिख देंगे। और रखोगे जब वहाँ, तो देखो क्या है, साइन x है, नीचे वाले को आपने t मान लिया, और इनटू dt बटे माइनस dt बटे क्या, साइन x क्या होगा, और ये देखो माइनस है, यहाँ पहले से माइनस लगा था, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस, और जिसको मानो 1/t, 1/t मतलब log, और t किसको माना है आपने, तो cos x, सही है। और कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बाई 4 रखो। एक रखेंगे 2 है, एक रखेंगे, एक आएगा 1 का वर्ग 1/2 माइनस 0/2, ठीक, प्लस 2 प्लस। अब यहाँ देखो log पाई बाई 4, log cos पाई बाई 4, log cos पाई बाई 4, cos पाई बाई 4 यानी 45, कितना डिग्री, 45, और cos 0 का मतलब 1, log cos 1, cos 0, अच्छा ठीक है, तो cos 0 का वैल्यू होता है कितना, 1, नीचे वाला हटा दें, बस यही हो गया, समझ गया ना। cos 0 का वैल्यू 1
और लाग 1 का मान होता है 0। तो यहाँ देखो 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2 प्लस 2, सही है, ये तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ 2 है और ये cos 45 अंश का मान 1/√2। हाँ 1/रूट में 2, तो log 1/√2 क्या 2 और माइनस log 1 माइनस log 1 का वैल्यू 0। अब 2 तो दोनों के साथ गुणा होगा, ये 2 से 2 क्या होगा, बढ़ जाएगा। यहाँ 1 बचेगा और ये 2 log 1/2, 2 log 1/√2 और ये log 1 का मान 0 से 0 में किसी गुणा करेंगे 0 आएगा। अब ये देखो log m के पावर n है, log m की पावर तो 1 को ऐसे लिखेंगे और ये log हो जाएगा और 1/√2 है, इसके पावर में क्या चला जाएगा 2, n है, n कहाँ चला जाता है पावर में, जैसे n log होता है n log n तो कहाँ जाता है log m की पावर में, तो यही तो कर दिए, 2 को हम कहाँ ले गए पावर में, और किसी चीज का वर्ग अगर लगा हो तो उससे क्या हो जाता है बाहर, तो 1 प्लस log 1/2 क्या 1/2। और अब देखो एक चीज और लगा दिया, यहाँ माइनस दे रहा है तो यह क्या कर रहा है 1/2 कर दे रहा है, देखो ऊपर ले जाएंगे। नहीं यहाँ फिर और लगाया है, 1 को ऐसे रखो। अब यहाँ देखो ये m है और ये क्या है, ऊपर वाला m है और नीचे वाला तो log m माइनस क्या होता है log m, m मतलब कितना 1 और माइनस log n मतलब 2। अच्छा log 1 का वैल्यू 0, तो 1 प्लस 0 माइनस log 2, तो देखो क्या आएगा 1 माइनस log 2। log की प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से याद रखना है। एकदम पूरा है, चुप अब वीडियो चालू चुप समझी 40 महाभारत पढ़े 0 से 1 और बिना महाभारत से बात होती है साइन और सेक्स डी बराबर के 5 पाई बाय 2 माइनस 1। इम्पोर्टेंट सवाल है, बच्चों आगे देखो इम्पोर्टेंट सवाल है, अब दिखाई दे मत बात लो यार, इंग्लिश बात कर रहे हो तुम लोग, यार सुनो जी सर। देखो अब क्या है ये दिया है ना, अब यहाँ करेंगे क्या इंटीग्रेशन 0 से 1 ना 1 इंटू देखो साइन इनवर्स। अच्छा मैंने एक चीज बताया था जी सर कि जब भी इनवर्स आ जाए तो अकेले उसका समाकलन संभव नहीं है। अपने मन से कितने गुणा करेंगे 1 का, तो प्रथम गुणे द्वितीय का समाकलन, इनवर्स को मानेंगे प्रथम और इसको मानेंगे द्वितीय। ऐसा क्यों किए जरा ये बताएं। जी सर। तो आइलेट मैंने पढ़ा है, पहले इनवर्स आएगा। पहले इनवर्स आएगा हाँ। और उसके बाद अलजेब्रा आता है। अलजेब्रा। आप कहेंगे एक अलजेब्रा कहाँ से हुआ, एक अलजेब्रा है, एक के कैसे बाद पता? x है, एक के हाँ, बाद किसी हमेशा पावर x है। 0 हो तो उसका मान क्या होता है, x एक रहता है। तो एक को हम लिख सकते हैं x की पावर 0, x की पावर, और x होता क्या है, और ऐसा भी हो सकता है सर एक नहीं, बगल नहीं। में कुछ नहीं है तो यही- x मान सकते हैं वहाँ हाँ पे। यही मतलब समझ गया कि नहीं, x की पावर 0 का मतलब 1 होता है, और 1 अगर हम माने हैं तो एक अलजेब्रा है, अलजेब्रा इनवर्स के बाद आता है, इनवर्स को मानेंगे फर्स्ट फलन और उसके बाद वाले को मानेंगे सेकंड। ठीक। तो प्रथम अब आप जानते हो प्रथम यानी कौन, साइन गुणे द्वितीय का समाकलन, द्वितीय का क्या एक का एक समाकलन का समाकलन हो जाएगा x। और कहां से कहां तक 0 0 से 1 प्रथम का अवकलन, प्रथम का अवकलन साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1/1 माइनस x स्क्वायर, और गुणे द्वितीय का समाकलन, एक का समाकलन x और फिर पुनः समाकलन, और 0 से 1, 0 से क्या विकास करना होता है। अब रखो है पारेंगे वहां गधा, पहले अपर लिमिट रखो साइन इनवर्स 1 और इनटू 1 माइनस साइन इनवर्स 0 इनटू 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट रख दिए 1 1 दोनों जगह, हाँ। फिर 0 0 दोनों जगह रख दिए, और यहाँ देखो विकास जी बहुत दुष्ट है सर। 0 से 1 2 से गुणा और 2 से क्या कर दो भाग कर दो, और अंडर रूट में हो जाएगा 1 माइनस क्या x स्क्वायर डी। अब मैंने 2 से गुणा 2 से भाग क्यों किया, क्योंकि नीचे वाले का अवकलन करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, ऊपर वाला क्या होगा आ जाएगा। जैसे देखो अब यहाँ लगा दो क्या प्लस और यहाँ लगा दो माइनस, बोलो हाँ देखिए। सही है। अगर यहाँ हम लगा दें प्लस और यहाँ लगा दें माइनस, प्लस माइनस माइनस ही होगा। अब नीचे वाले का अगर हम अवकलन करेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा क्या, जी सर। एक का समाकलन, एक का 0 और x स्क्वायर का 2x है क्या, बात माइनस खत्म। 2x आ जाएगा। साइन 1 होता है 90 डिग्री की वैल्यू, कितने का 90 को लिखते हैं पाई बाय 2 और गुणे 1,
पाई बाई 2 उड़े 1 और साइन 0 की वैल्यू 0 और प्लस नीचे वाले को t मानेंगे, ऊपर वाला आ जाएगा। तो माना 1 माइनस एक्स, माना 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर t, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, dx बराबर क्या? dt, dx बराबर माइनस dt बटे 2x, माइनस में dt बटे कितना? 2x। सही है। जी सर। अब करो, यहाँ लगा दो इंटीग्रेशन, हाँ 1/2 हो जाएगा बाहर, 1/2 हो जाएगा बाहर। लिमिट भी चेंज करना पड़ेगा। हाँ। क्या चेंज करना पड़ेगा? लिमिट। लिमिट जब जब मानते हो तो लिमिट क्या करते हो? चेंज कर दो लिमिट, लिमिट चेंज करो जरा भैया। जब हम रखेंगे x की जगह 0, x की जगह 0 तो 0 हो जाएगा, t बराबर आ जाएगा 1। अरे 0 0 हो जाएगा, 1 में 0 घटाएंगे 1, और फिर x बराबर रखेंगे 1 तो t बराबर हो जाएगा 0। x बराबर 1 रखने पे t बराबर क्या आ जाएगा? 0। कैसे? 1 और 1 क्या? 1 में से 1 घटाएंगे 0। अरे 1 में से 1 घटाएंगे 0 हो जाएगा क्या? जी सर। तो कहाँ से कहाँ तक? जब 0 था तो 1 आया, जब 0 था तो 1 आया, और जब 1 था तो शून्य। 0 आया। ठीक है। जी सर। और माइनस 2x को ऐसे रखेंगे, हाँ। नीचे वाले को आपने अंडर रूट t माना है, और dx की जगह क्या हो जाएगा? माइनस dt बटे 2x, माइनस में 2x, माइनस 2x से माइनस 2x कट जाए। अब ये देखो पाई बटे 2 गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा? पाई बटे 2, और यहाँ लगा क्या है? प्लस, और ये लिमिट चेंज हो गया, 1/2 ऐसे ही रहेगा, हाँ। और लिमिट हो गया 1 से कितना? 0। और ये देखो t नीचे से कहाँ जाएगा? ऊपर। t की पावर हो जाएगा -1/2, माइनस में 1/2, और इसका समाकलन आप जानते हो, जी सर। पाई बाई 2 ऐसे ही रहेगा, हाँ। प्लस 1/2, और कोई चीज रूट में है तो उसका समाकलन होता है t की पावर 1/2 और बटे 1/2। और हाँ सर जी, प्लस 1/2 प्लस 1 हुई ना, माइनस 1/2 प्लस 1। हाँ यार, माइनस 1/2 और प्लस 1, 2 1 क्या? 2 में से 1 घटाएंगे 1 प्लस 1 माइनस बटे, एक कितनी बाना? हाँ तो 2 1 क्या करो? 2 1 क्या? 2, तो माइनस 1 प्लस 2 हाँ। और बटे 2, दो। 2 में से 1 घटाएंगे 1। क्या आ जाएगा? 1/2। तो क्या लिखा है मैंने? अच्छा। टीचर है ना, इसने पूछे कैसे पूछ सकते? क्या सब है ABCD? सही है सर जी, दोनों दिक्कत नहीं। पाई बाई प्लस हाँ? 1/, आपने पूछा था 0 रखो, अगर इसकी जगह 0 रखेंगे तो कितना आएगा? 0। इसकी जगह 0 रखेंगे तो, और जब 1 रखेंगे तो 0 तो 0 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 1/2 1 हो जाएगा। 1 की पावर कुछ भी करो कितना आता है? 1, और बटे है 1/2। सही है। ये 2 पलट के कहाँ चला ऊपर जाएगा? जाएगा। ऊपर। तो यहाँ पाई बाई 0 - 2 और प्लस 1/2, और ये हो जाएगा 0 - 2, 0 - 2 अंदर गुणा करो 1/2 का, 1/2 का पाई बाई 2 ऐसे ही रहेगा। इसका 0 में करेंगे तो 0 हो एक जाएगा, आएगा, प्लस 0, इसका और दो हो इसका 1 जाएगा। में करेंगे माइनस 1/2 गुणे 2। सही है। 2 क्या होगा? कैंसिल। तो क्या बचेगा? पाई पाई बाई 2 माइनस माइनस 1। हाँ, और यही हमको क्या करना था? आंसर मतलब प्रूफ। ध्यान देखिए, इम्पोर्टेंट सवाल है विकास जी। ABCD सीखिए। चलो देखो नेक्स्ट 38 देखो, 37 वाला भी 38 वाला भी, ये सब आए क्वेश्चन है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये क्या है? ये क्या है? 38 ये क्या है? हाँ, ये हमें सही में आवाज दे गाड़ी तब सही है। बटे e के पावर x प्लस e की पावर माइनस ना। चलो देखो, है पावर में माइनस लगा है ना, हाँ। अगर किसी की पावर माइनस लगा हो तो उसको हम बटे ला सकते हैं। क्या ला सकते हैं? बटे में। तो e की पावर x रहेगा प्लस 1/e की पावर x हो जाएगा। माइनस था नीचे लाया तो क्या हो गया? अरे भैया यहाँ लगा है माइनस, और जब इसको नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा? और इसका यहाँ क्या कर देंगे? गुणा। देखो dx ऐसे ही रहेगा, ex का गुणा ex में करेंगे। ex कितनी बार हो जाएगा? 2 बार। तो ex का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर प्लस 1, और पूरे के बटे हो जाएगा क्या? ex e की पावर x पलट के कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और बटे e की पावर x का क्या? होल स्क्वायर और प्लस क्या? 1 dx मान लेंगे। माना e की पावर x बराबर t, माना e की पावर x बराबर क्या? e की पावर x का अवकलन e की पावर x से ही होता है, और dx बराबर dt। dx बराबर हो जाएगा dt बटे e की पावर रख दो। लिमिट है ये नहीं है, चेंज क्या करोगे? लिमिट चेंज कहाँ से करोगे?
और ये हो जाएगा e की पावर x ऊपर है, विकास जी नीचे वाले को आपने t माना है, तो t का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 और dx की जगह dt बटे e पावर x dt बटे e की पावर x से e की पावर x कट गया। अब हो जाएगा 1 dt बटे 1 का स्क्वायर और प्लस t का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो 1 a tan इनवर्स t बटे 1 प्लस क्या कौन सा विकल्प मिल रहा है देखो। अब t का वैल्यू पुट करो, अभी t सही नहीं, एक में एक का भाग देंगे एक का ही आएगा, तो tan इनवर्स e की पावर x और प्लस में क्या विकल्प के लिए सही है। देख लो अब अगला देख लो 39 नंबर, कौन सा 39, ठीक है 39 नंबर cos 2x, 39 क्या है cos 2x। फिर देखो विकास जी cos 2x का मैंने सूत्र याद करने को कहा है आपको कई बार, नीचे क्या है नीचे sin x प्लस cos x स्क्वायर cos x का क्या होल स्क्वायर सही है ना जी dx। अब देखो ऊपर वाला cos 2x का सूत्र मैंने बताया था cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर याद है ना विकास, और बटे साइन x प्लस कितना cos साइन x प्लस cos cos x सही है। इसका क्या होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक कोष्टक में प्लस b दूसरे एक कोष्टक में प्लस b एक कोष्टक में, माइनस b तो cos x प्लस साइन x cos x प्लस sin x और नीचे फिर cos x माइनस sin x cos x माइनस sin x साइन x सही है, और बटे में cos x का क्या cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर होल स्क्वायर। कितनी बार ये है दो बार, एक बार क्या होगा नीचे देखो ऊपर क्या बचेगा sin x cos x माइनस साइन x बचेगा और नीचे बच जाएगा cos x माइनस sin x प्लस नीचे प्लस 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 साइन x और d नीचे वाले को t मानेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा ना। मानो cos x प्लस साइन x बराबर कितना t, cos x प्लस साइन x बराबर, तो cos x का अवकलन माइनस साइन x और साइन x का cos x और x का करेंगे तो dx, x का करेंगे तो dx बराबर क्या हो जाएगा dt ना। रखो ऊपर देखो क्या है विकास cos x और माइनस क्या sin x साइन x और नीचे वाले को आपने क्या माना है नीचे वाले को t और dx की जगह dt बटे पहले लिखेंगे किसको cos और फिर क्या लगा sin x माइनस है माइनस माइनस साइन सही है। ये देखो इससे क्या हुआ 1/t मतलब 1/t मतलब log, 1/t मतलब log t और प्लस क्या c और t का वैल्यू बता दो विकास log और t बराबर t बराबर ये cos x हाँ साइन x प्लस क्या sin x प्लस cos x और प्लस क्या लग जाएगा c। कौन सा विकल्प सही है विकल्प सी नहीं बटे में सच्ची बटे में हां सच्ची बी वाला b वाला में ठीक सी बोला 12 log sin x प्लस cos x प्लस c, b वाला विकल्प बी वाला विकल्प कौन सा B। पढ़ने में नहीं करते मतलब काहे दिया सही कहिए कि एक महीना से पढ़ा था बस ये खत्म बना होगा पढ़े ये लास्ट वाला इतना बड़ा चैप्टर और काहे बनाई थी दे 2-3 सवाल अब एक रियाली का समाकलन में अनुप्रयोग रोज सुबह शाम है, देखो। खाई लगी थी जब तक ध्यान ध्यान से सुनो देखो नेक्स्ट 10-20 800 रुपये की निकाल नेक्स्ट लेख वाला देख पता है ब्लैक वाला कौन सा अंतिम देखो अंतिम 40 39 40 लास्ट क्वेश्चन 40 क्वेश्चन थे 39 वही सर हां 40 बोल दो 40 नंबर देखो क्या दिया है f a प्लस b माइनस x ना बराबर दिया है f बराबर दिया है क्या f तो आपसे पूछा है तो a से b बोलो क्या दिया है a से b dx का मान क्या बताइए dx का समीकरण नंबर मान लो एक है, समीकरण नंबर मान लो क्या ना, समीकरण नंबर कितना मान लो
अब देखो लगाओ यहाँ, हम करेंगे क्या जानते हो, इसको जोड़ के इसमें घटाएंगे ना। एक प्रगुण आपने पढ़ा था, जैसे ए से ए था तो दोनों को जोड़ करके तो 2a माइनस ए किया था ना। इन दोनों को जोड़ो, लगाएंगे प्रगुण किससे, 4। प्रगुण 4 तो हाँ प्रगुण 4 से। अब देखो ए से अगर b रहता है ना और एफ ऑफ एक्स रहता है तो dx रहता है, तो ऐसी स्थिति में a से b ऐसे ही रहता है, एफ ऑफ हो जाता है a प्लस b और माइनस में क्या x और dx। ये सही है। इन दोनों को जोड़ करके x से घटा देते हैं। ऐसा मैंने कराया था यहाँ, जब याद करो इस जगह पे π/3 था और यहाँ पे π/6 था, दोनों को जोड़ करके π/2 आ रहा था। देखो π/3 और प्लस π/6 उदाहरण है, अभी मैं दिखा दे रहा हूँ। 6 और 3 का लस है 6, 3 गुना 2 पाई और प्लस पाई, 2 पाई और 1 पाई कितना, 3 पाई बटे 6, 3 पाई बटे और 3 गुना पाई बटे 2 आया, और पाई बटे 2 वाला एक मैंने कराया है, उदाहरण है ना, ऐसे करके। ठीक, तो यही वाला प्रगुण लगा दिए। प्रगुण कौन सा, प्रगुण 4 से। अब प्रगुण 4 लगाओ जरा इसमें। अब जब लगाओगे 4 तो बताओ क्या है, आई बराबर है, आई बराबर, ठीक है एल विकास मार देंगे अभी। आई बराबर ए से बी और रखो x की जगह, x की जगह क्या रखेंगे, a प्लस बी और माइनस में x, और फिर यह देखो x की जगह रख दिया और फिर यहाँ x है, यह a प्लस बी और माइनस, यही है। इसकी जगह पे हम पुट कर सकते हैं, दिया है ये, इसकी जगह पे दिया, इसको मान लो 1, इसको मान लो 2। देखो दिया है क्या, एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स बराबर क्या, एफ। इसकी जगह हम एफ एक्स लिख दे तो आई ऐसे ही रहेगा, और यहाँ हो जाएगा a से b, a प्लस बी माइनस एक्स, और इसके स्थान पे हम रख देंगे एफ ऑफ एक्स। इसका गुणा कर दो अंदर, तो आई ऐसे ही रहेगा, ये 0 a से क्या हो जाएगा b, और यहाँ जब करेंगे तो a प्लस बी और एफ ऑफ एक्स, ठीक, और माइनस इंटीग्रेशन, माइनस कहाँ से कहाँ तक, ए से बी। अब इसका गुणा देखो, पहले मैंने इसमें किया है, एफ ऑफ एक्स का गुणा यहाँ किया है, अब यहाँ करेंगे, अब कहाँ करेंगे, यक्स एफ ऑफ एक्स, यक्स एफ ऑफ एक्स। अच्छा, इसका वैल्यू पहले से पता था, यक्स एफ ऑफ एक्स को आपने क्या माना था, आई, यहाँ रख दो आई, तो आई इधर हो जाएगा, और a प्लस बी आ जाएगा कहाँ, बाहर, a प्लस बी कहाँ आ जाएगा बाहर, और लिमिट हो जाएगा a से b, और एफ ऑफ एक्स और क्या डी, सही है। और इसके जगह पे रख देंगे आई, इधर आई आएगा माइनस एक्स प्लस हो जाएगा, आई का ही आई 2i बराबर कहाँ से कहाँ तक, a से b एफ ऑफ एक्स और क्या डी, और यहाँ चेक चीज छूट गया, 2i बराबर a प्लस बी ना, a प्लस बी। अच्छा, 2 को बटे में भेज दो, i बराबर हो जाएगा कितना, a प्लस बी और बटे 2, और कहाँ से कहाँ a से b एफ ऑफ एक्स और डी। देखो कौन सा विकल्प सही है, इस तरह से आपका पूरा हुआ फिनिश। विकल्प डी, विकल्प नंबर डी, जैकेट पहन जाओ, ठीक, समझ गए जी। इतना दिन पहली बार में जैकेट में देख लो, ये कहा है, इसको मान बताइए इसका, और दिया है इसके बराबर। प्रगुण 4 कहता है कि अगर a से b हो तो हम कर सकते हैं a और b को जोड़ करके x को घटा दें, a और b को जोड़ करके x को लगा दिए। a और b को मैंने जहाँ x है, यहाँ x है, x की जगह a प्लस बी माइनस क्या x, फिर यहाँ x है, x की जगह a प्लस बी माइनस x, a प्लस बी माइनस एक्स बराबर देखो पता है, a प्लस बी माइनस एक्स बराबर क्या है, एफ ऑफ एक्स रख दिए। अब इस एफ ऑफ एक्स का देखो इसमें गुणा कर रहे हैं, किसमें, इसमें, एक बार एफ ऑफ एक्स का a प्लस बी में गुणा कर दिए तो a प्लस बी एफ ऑफ एक्स हुआ, एक बार एफ ऑफ एक्स का गुणा x में कर दिए तो x एफ ऑफ एक्स हो गया। अब देखो x एफ ऑफ एक्स को आपने क्या माना था, आई, तो यहाँ रख दिए क्या, माइनस था, आई इधर आया, आई का ही आई हुआ 2i, और देखो a प्लस बी अचर है, बाहर कर दिए, और a से b एफ ऑफ एक्स। अब देखो आई कितना आई, 2i, और a प्लस बी है, और a से b है एफ ऑफ एक्स है, आई तो इधर चला आया है। अब देखो आई 2i था तो 2 कहाँ भेज दिए, बटे में, तो a प्लस बी बटे 2 और a से b एफ ऑफ एक्स, यही आ जाएगा। ठीक, इस तरह से आपका हो गया खत्म।